हेलो एवरीवन, मैं चंद्र प्रकाश और आज हम पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड का टॉपिक अनंत स्पर्शी। इससे पहले भी 2 लाइव क्लासेस के माध्यम से हमने अनंत स्पर्शी के बारे में पढ़ लिया था और आज हम फिर से एक बार इसका रिकैप देखते हैं। कुछ बच्चों को अनंत स्पर्शी में काफ़ी प्रॉब्लम आई है क्योंकि हो सकता है लास्ट 4-5 साल से वो ग्रेजुएशन की जो बुक हैं उनसे उनका अटैचमेंट नहीं है। ओके, जिस वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और उस टाइम हो सकता है उनको ग्रेजुएशन में ये टॉपिक ना समझाया गया हो। तो कोई बात नहीं, बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। मैं गारंटी देता हूँ आज ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, हम बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर अनंत स्पर्शी। सबसे पहले ये देखिए अनंत स्पर्शी क्या होता है। अनंत स्पर्शी बच्चों, अनंत स्पर्शी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सरल रेखा जो कर्व को कहाँ पे स्पर्श करे, अनंत पे जाके स्पर्श करे। देखिए ये हमने क्या करा, ये कर्व ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और यहाँ से हमने ये एक स्पर्श रेखा खींच ली, ये हमने इसकी एक स्पर्श रेखा खींच ली और ये इस कर्व की जो स्पर्श रेखा है ये इसे कहाँ पे जाके स्पर्श करेगी, अनंत पे जाके स्पर्श करेगी। तो हम इस स्पर्श रेखा को क्या बोलेंगे, इस कर्व की अनंत स्पर्शी बोलेंगे। ओके, अब याद रखना पहला पॉइंट तो ये कि जो सरल रेखा होती है वो ही क्या होती है, वक्र की स्पर्श रेखा होती है जो उसे अनंत पे जाके स्पर्श करती है। दूसरी कि किसी भी वक्र की कितनी जो अनंत स्पर्शियां हैं वो हो सकती हैं। अब जो वक्र का समीकरण है वो क्या हो सकता है बच्चों, भाई वक्र का समीकरण ये हो सकता है x² प्लस x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इजिकल टू 1। ये भी एक वक्र का ही समीकरण है। x³ प्लस 3x² प्लस 4xy प्लस 5x प्लस 6y माइनस 7 इजिकल टू 0। ये भी एक वक्र का समीकरण है। x4 प्लस 5x³ प्लस 6xy³ प्लस 7y की पावर 4 प्लस 7x² प्लस 8xy² प्लस 9x प्लस 8y प्लस 7 इजिकल टू 0 या 17 इजिकल टू 0। ये भी एक वक्र का ही समीकरण है। ये सारे के सारे किसके समीकरण है, वक्र के समीकरण है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि इस वक्र की कितनी अनंत स्पर्शियां होंगी, इस वक्र की कितनी अनंत स्पर्शियां होंगी और इस वक्र की कितनी अनंत स्पर्शियां होंगी। तो देखिए यहाँ पे इस वक्र के समीकरण में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, एक्स वाई किसी की भी उच्चतम घात देख लीजिए कितनी है भाई, 2 है। इसका मतलब इस वक्र की कितनी अधिकतम 2 अनंत स्पर्शियां होंगी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर देखिए इस x की घात कितनी है, 3 है। हम पद की घात देखेंगे, ध्यान रखना, x की घात 2, y की घात 1, ये भी 3 घात का पद है। आगे ये 2 घात का पद है, ये 1 घात का पद है, ये 1 घात का पद है, ये 0 घात का पद है। हमें उच्चतम घात देखनी है, उच्चतम घात कितनी है, 3। तो इस वक्र की भी अधिकतम कितनी अनंत स्पर्शियां हो सकती हैं, 3 अनंत स्पर्शियां हो सकती है। यहाँ पे देखिए x की घात 4, x³ y, x की घात 3, y की घात 1, ये भी 4 घात का पद है। मतलब उच्चतम घात कितनी दिखाई दे रही है, 4। मतलब अधिकतम कितनी अनंत स्पर्शियां होंगी, 4 अनंत स्पर्शियां होंगी। तो हमें क्या पता चला कि वक्र के समीकरण की जितनी अधिकतम घात होती है उस वक्र की उतनी ही अनंत स्पर्शियां होंगी। ये हमें बात ध्यान रखनी है दिमाग में। 2 चीजें क्लियर हुई। अनंत स्पर्शी क्या होता है, ऐसी सरल रेखा जो वक्र को अनंत पे जाके स्पर्श करती है, अनंत स्पर्शी कहलाती है। अनंत स्पर्शी कितनी हो सकती है, किसी भी वक्र की कितनी अनंत स्पर्शियां हो सकती हैं, किसी वक्र के समीकरण में जितनी उसकी उच्चतम घात होगी या जितनी उच्चतम घात का वक्र का समीकरण होगा उतनी ही उसकी क्या होगी, अनंत स्पर्शियां होंगी, ठीक है। अब उसके बाद हमने पढ़ा था अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी। अब देखिए अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी के बारे में हम ऑलरेडी पिछले 2 लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम ये सोचेंगे कि हमने इससे पहले नहीं पढ़ा है। समांतर अनंत स्पर्शी का मतलब क्या होता है बच्चों, समांतर अनंत स्पर्शी का मतलब होता है कि किसी भी अक्ष के समांतर खींची गई अनंत स्पर्शी। अगर मुझे ये दे दिया, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये तो सबको पता है। अब x अक्ष और y अक्ष के समांतर जब हमें अनंत स्पर्शी मिल जाए, सपोज करा ये एक अनंत स्पर्शी है या फिर ये एक अनंत स्पर्शी। अब देखिए ये वाली किसके समांतर है, y अक्ष के समांतर है। ये अनंत स्पर्शी किसके समांतर है, x अक्ष के समांतर है। तो इस प्रकार जो प्राप्त अनंत स्पर्शियां होती हैं वो क्या कहलाती है,
अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है तिर्यक अनंत स्पर्शी। बच्चों तिर्यक अनंत स्पर्शी क्या होता है? जब कोई अनंत स्पर्शी अक्षों के समांतर ना हो तो हम क्या बोलेंगे? उसे तिर्यक अनंत स्पर्शी बोलेंगे। जैसे हमें ये दे दिया, ये कर्व का समीकरण है, यहाँ से हमें ये अनंत स्पर्शी मिल गया इसका। अब ये अनंत स्पर्शी हैं तो ये देखिए तिर्यक अनंत स्पर्शी है। क्यों? क्योंकि ये ना तो एक्स अक्ष के समांतर है और ना ही वाई अक्ष के समांतर है। तो कैसा अनंत स्पर्शी आया? तिर्यक अनंत स्पर्शी। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी कैसे निकालते हैं और तिर्यक अनंत स्पर्शी कैसे निकालते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी अनंत स्पर्शी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है, कोई बात नहीं, तुम पहली बार पढ़ रहे हो लेकिन तुम्हें यही लगेगा कि हाँ मुझे समझ में आया। देखिए बताया तुम्हें अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी क्या? जो एक्स या वाई अक्ष के समांतर आ जाए। तिर्यक अनंत स्पर्शी क्या? जो अक्षों के समांतर ना हो। अब इनको निकालना और सीखेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं तिर्यक अनंत स्पर्शी कैसे निकालते हैं। तो हमें एक वक्र का समीकरण दिया 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4xy² प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 2xy माइनस y² माइनस 7 = 0। बच्चों ये वक्र का समीकरण दे दिया इसमें। अब हमें कैसे तिर्यक अनंत स्पर्शी निकालने वो ध्यान देना है। देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी है इसके अंदर। देखिए x की उच्चतम घात देखो कितनी है? 3। x की उच्चतम घात 3 है और 3 का जो गुणांक है वो कितना है? 4। कैसी राशि है? अचर राशि है। ठीक है। उसके बाद y की उच्चतम घात 3, इसका गुणांक 1, ये भी कैसी राशि है? अचर राशि है। तो हमने क्या देखा? उच्चतम घात के गुणांक देखे। हमने क्या देखे? फर्स्ट नंबर पॉइंट, उच्चतम घात के गुणांक। उच्चतम घात के गुणांक। अब उच्चतम घात का गुणांक अगर अचर राशि आ जाए, उच्चतम घात 3 थी तो इसका गुणांक 4 है, इसकी उच्चतम घात 3 है। देखिए गुणांक कितना है? 1 है। दोनों के लिए देख लिया, x के लिए भी और y के लिए भी। यदि x या y की उच्चतम घात का गुणांक एक अचर राशि आ जाए तो अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगा। ना तो x अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी होगा, ना ही y अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी होगा। इसका मतलब हमें कैसे अनंत स्पर्शी निकालने हैं? तिर्यक अनंत स्पर्शी। अब देखिए तिर्यक अनंत स्पर्शी कैसे निकालते हैं वो ध्यान देंगे सभी। यहां पे एक तरफ मैं स्टेप लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं इसके नीचे। देखिए फर्स्ट नंबर स्टेप है वक्र के समीकरण में उच्चतम घात के पदों में, उच्चतम घात, और उच्चतम घात कितनी है? 3 के पदों में। यहां कंफ्यूज हो जाओगे, यहां लिख देता हूं। उच्चतम घात 3 के पदों में x बराबर 1 रख दो और y बराबर m रख दो। देखिए भाई उच्चतम घात 3 के पदों में x बराबर 1 और y बराबर m रखने पे हमें क्या मिलता है? phi 3m। यहां मैंने phi लिखा है, इसका मतलब फंक्शन होता है। जैसे अपन ये लिखते थे ना, f लिख देते थे या साइन लिख देते थे, इनके साथ मैंने लिख दिया x। इसका मतलब मेरा फंक्शन किस वेरिएबल में आएगा? x में। साइन के साथ मैंने लिख दिया y, इसका मतलब साइन फंक्शन किस वेरिएबल में आ रहा है? y में। ऐसे ही मैंने phi फंक्शन ले लिया, ये किस वेरिएबल में आएगा? m वेरिएबल में। वो कैसे आएगा कि हम x की जगह 1 रख देंगे और y की जगह m रख देंगे। देखिए x की जगह 1 और y की जगह m, लेकिन ये ध्यान रखना है कितने घात के पदों में? 3 घात के पदों में रखना है। याद रखना है ये बात। 3 घात का पद एक तो ये है, इसमें x की जगह 1 रखा तो क्या आया? 4 × 1 का क्यूब, माइनस फिर यहाँ पे x की जगह 1 रखा तो 1 का स्क्वायर और y की जगह क्या रखा? m, माइनस 4 x की जगह क्या रखा? 1, y की जगह क्या रखा? m का स्क्वायर, प्लस यहाँ भी 1 ऐसे का ऐसा और y की जगह क्या रख दिया हमने? m। तो यही लिख दो m का क्यूब। तो अपने पास phi 3m की वैल्यू क्या आई? देखिए phi 3m = 4 माइनस m माइनस 4m² प्लस m³। ठीक है। यहां से क्या करेंगे? phi 3m को 0 के इक्वल रख लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो इसमें नेक्स्ट स्टेप होगी बच्चों वो क्या होगी? सेकंड नंबर स्टेप क्या होगी? m का मान ज्ञात करना। m का मान ज्ञात करना। जब हमने पूरी समीकरण के तृतीय घात के पदों में
x की जगह तो 1 रख दिया और y की जगह m रख दिया, तो हमें m में एक बहुपद मिल गया। तो हम क्या करेंगे, अब m का मान निकालेंगे। m के मान के लिए क्या करेंगे, m के मान के लिए फाई 3m को किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। फाई 3m इज इक्वल टू 0, देन इम्प्लाइज क्या आया, 4 माइनस m माइनस 4m स्क्वायर प्लस m क्यूब इज इक्वल टू 0। क्या आया बच्चों, देखिए इसमें से 4 माइनस m ऐसे कैसा, इसमें से मैंने माइनस का m स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा 4 माइनस m, ठीक है, इज इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आया, 4 माइनस m कॉमन आया, यहाँ से क्या बचा 1 माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4 माइनस m इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू कितना आ गया 4 और m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। m की वैल्यू क्या क्या है हमारे पास, -1, 1 और 4, ये हमारे पास m के मान आ गए। नेक्स्ट उसके बाद क्या निकालना है, थर्ड नंबर c निकालना है। c का मान ज्ञात करना। अब तुम कहोगे सर c का मान क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि जो अनंत स्पर्शिका समीकरण होता है बच्चों वो क्या होता है, y बराबर mx प्लस c, ये समीकरण होता है अनंत स्पर्शिका। तो हमने m तो निकाल लिए, लेकिन उसके संगत हमें किसके मान निकालने हैं, c के मान भी निकालने हैं। तो c के मान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब m के सभी मान भिन्न भिन्न हो, याद रखना, जब m के सभी मान भिन्न भिन्न हो, देखिए भिन्न भिन्न है क्या, -1, 1 और 4 सारे भिन्न है, तो भिन्न भिन्न है तो c बराबर होता है माइनस फाई n माइनस 1m अपॉन फाई n डैश m, ठीक है। क्या करेंगे, n माइनस 1m, एक तो n उच्चतम घात से एक कम घात के पदों में, n क्या थी उच्चतम घात, इससे कम घात के पदों में x बराबर 1 और y बराबर m प्रतिस्थापित कर देंगे। उच्चतम घात कितनी थी बच्चों, 3, 3 से 1 कम किया तो कितना बचा 2। तो अब हम क्या करेंगे कि दो घात वाले पदों में x बराबर 1 और y बराबर m प्रतिस्थापित कर लेंगे। ये 3 घात वाले पद बहुपद का क्या करेंगे, एक बार अवकलन कर देंगे। तो यहाँ से फाई 3 डैश m मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, फाई 3 डैश m, इसका एक बार अवकलन किया, 4 का 0 माइनस m का कितना हो जाएगा 1, फिर उसके बाद माइनस 4m स्क्वायर का 2m, तो कितना बन गया 8m, और m क्यूब का 3m स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फाई 2m निकालना है, फाई 2m हम यहाँ पे निकाल देते हैं। द्वितीय घात वाले पदों में x बराबर 1 y बराबर m रखो, ये द्वितीय घात का पद, ये द्वितीय घात का पद और ये द्वितीय घात का पद, कितना आया 3 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो क्या आ जाएगा अपने पास, यहीं पे लिख देते हैं, इज इक्वल टू फाई 2m की वैल्यू 3 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर अपॉन फाई 3 डैश m की वैल्यू अभी निकाली थी मैंने, -1 माइनस 8m प्लस 3m स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, अब एक बार m -1 रख लेंगे, एक बार m 1 रख लेंगे और एक बार m 4 रख लेंगे, हमारे पास c के मान आ जाएंगे। तो दो मैं बता देता हूँ, एक आप लोग खुद कर लेना। जब m बराबर -1 है, m की जगह -1 रखो, देखो c क्या आता है -3 प्लस 2 की जगह कितना रख दिया -1 माइनस -1 का स्क्वायर अपॉन में -1 माइनस 8 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3 प्लस माइनस का 2 माइनस -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये -1 अपॉन में -1 और माइनस प्लस का 8 और प्लस का 3, देखिए ऊपर ये सारा कैंसिल हो गया, कितना बच गया 0। तो हमारे पास अनंत स्पर्शिका समीकरण क्या आया, y बराबर mx प्लस c, बताया था अभी मैंने, m का मान कितना था हमारे पास अभी यहाँ पे -1, x प्लस c का मान कितना आया 0, देन एम्प्लाइज y माइनस एक्स y इधर आया तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास किसका समीकरण आया, अनंत स्पर्शिका समीकरण। एक और बता देता हूँ, मैं देख लेता हूँ एक बार, मोबाइल तो कंटिन्यू चालू है ना, कभी बंद हो जाए, किसी का कॉल आ जाए, सारा ही ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। बच्चों इसके बाद m इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं, 1 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, c इज इक्वल टू
3 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में -1 माइनस 8 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर। सी इज इक्वल टू क्या है देखिए, -3 प्लस 2 5 5 माइनस 1 4 अपॉन में -1 माइनस 8 माइनस 9 प्लस 3 इज इक्वल टू -6। ये कैंसिल, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, कितना बच गया 2/3। अनंत स्पर्शी का समीकरण क्या आया, y बराबर mx प्लस सी, m का मान 1। अब देखिए यहाँ पे हमने m इज इक्वल टू 1 लिखा है, यहाँ पे लिख दीजिए m इज इक्वल टू 1, m की जगह 1, x प्लस सी की जगह 2/3। अपने पास अनंत स्पर्शी का समीकरण क्या आया, y इज इक्वल टू x प्लस 2/3। ये अपना अनंत स्पर्शी का दूसरा समीकरण है। तीसरा समीकरण निकालने के लिए क्या करोगे, m की जगह कितना रख लोगे 4, और जहां m की जगह 4 रख लेंगे तो अपने पास c की भी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, और वापस हम क्या करेंगे अनंत स्पर्शी वाले समीकरण में रख देंगे। हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, अनंत स्पर्शी का समीकरण आ जाएगा। ये था तिर्यक अनंत स्पर्शी ज्ञात करना। देख लीजिए समझ में आया या नहीं आया। एक बार फिर से रिकैप देखते हैं। हमने क्या किया, वक्र के समीकरण में उच्चतम घात के पदों में x बराबर 1 और y बराबर m प्रतिस्थापित किया। उच्चतम घात कितनी थी, 3 थी। फाई 3m निकाला, उसके बाद m के मान के लिए फाई 3m को 0 के बराबर रखा। m के मान हमारे पास क्या है, -1 1 और 4। उसके बाद c का मान निकालेंगे। जब सारे मान भिन्न भिन्न है तो c का मान का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस c इज इक्वल टू माइनस फाई n माइनस 1m अपॉन फाई n डैश m। n माइनस 1 मतलब उच्चतम घात में से एक कम घात क्या आया, माइनस फाई 2m अपॉन फाई 3 डैश m। यहाँ पे हमने फाई 2m की वैल्यू रख दी, माइनस बाहर रख दिया, और फाई 3 डैश m की वैल्यू रख दी। m का मान हम इसके अंदर चेंज करते जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, c का मान आता जाएगा। जो भी ये m के मान आए थे ये इसमें सब्सटीट्यूट करते जाएंगे, c के मान आते जाएंगे। ये था हमारा अनंत स्पर्शी का सॉल्यूशन, तिर्यक अनंत स्पर्शी ज्ञात करना। देख लीजिए समझ में आया या नहीं आया। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फिर से एक बार समझा दूंगा, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो देखिए कंटिन्यू करते हैं। मैंने इसको इरेज कर लिया है बोर्ड को। अब उसके बाद हम देखते हैं अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी। तो बच्चों अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स हैं वो हमेशा दिमाग में रखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट क्या आता है, मैं इधर लिख देता हूं फिर से। फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या आता है बच्चों, वक्र के समीकरण में, यही बात है ध्यान देने की बस। वक्र के समीकरण में x या y की उच्चतम घात, x या y की उच्चतम घात का गुणांक एक चर राशि है, एक चर राशि है, तो उसे शून्य के बराबर रखने पर अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों लाइनों को, तो इतने तो समझदार हो, समझ जाओगे। तो यहां से हमने क्या देखा कि वक्र के समीकरण में, अब वक्र का समीकरण दे दिया, उसमें क्या देखना है, x या y की उच्चतम घात देखनी है, और उसका जो गुणांक है वो क्या होना चाहिए, एक चर राशि होना चाहिए। अगर चर राशि है तो उसे किसके बराबर रख लो, शून्य के बराबर रख लो, और उसे शून्य के बराबर रखने पर हमें क्या मिलेंगे, अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी मिलेंगे। तो यहां से हम इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए x² y² माइनस a² x² प्लस y² इज इक्वल टू 0। मैं यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं थोड़ा सा। x² y² माइनस a² x², माइनस a² को अंदर लेके गए तो माइनस a² y² इज इक्वल टू 0। मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, देखिए x² y² और माइनस a² y²। बच्चों y² कॉमन आ गया, क्या बचा, x² माइनस a² माइनस a² x² इज इक्वल टू 0। मैंने थोड़ा सा आगे पीछे अरेंज करके लिख लिया। अब यहां मैं क्या देखता हूं कि y की उच्चतम घात 2 है, y की इससे ज्यादा घात है क्या कोई, यहाँ पे नहीं है। तो y की उच्चतम घात का जो गुणांक है वो क्या आ रहा है, एक चर राशि आ रहा है, x आ रहा है साथ में। इसका मतलब यदि y की उच्चतम घात का गुणांक एक चर राशि है तो उसे उठाओ और 0 के बराबर रख दो, x² माइनस a² बराबर 0। आया समझ में।
यहां से एक्स ए स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देन इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ये हमारा अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी है। यू वांट टू चेक दिस? देखिए हम क्या करते हैं, ये हमने एक 2 डायमेंशन प्लेन ड्रॉ किया, ये a, ये 2a, ये माइनस a और ये माइनस 2a, ये a, ये 2a, ये माइनस a और ये माइनस 2a। तो देखिए x कितना है, प्लस a और माइनस a, ये लीजिए x प्लस a, ये लीजिए x माइनस a, किसके समांतर आया, y अक्ष के समांतर। इसका मतलब जब हम y के गुणांक, y की उच्चतम घात के गुणांक को 0 के बराबर रखेंगे तो y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी आएगा। ऐसे ही x अक्ष के समांतर भी देख सकते हैं। यहां से मैं इसको देखिए क्या लिखूंगा, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आया बच्चों, एक्स स्क्वायर कॉमन आया, क्या बचा, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए x की उच्चतम घात 2, इसका गुणांक एक चर राशि है क्या, यस y आ रहा है, इसको भी 0 के बराबर रख दो, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना, ये कह रहा है कि यदि x या y की उच्चतम घात का गुणांक एक अचर राशि ना हो, मतलब एक चर राशि हो, चर का मतलब y आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसे 0 के बराबर रख दो, वो अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी होंगे। देखिए अब मैं इसको उधर लेके जाऊंगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, उधर जाते ही प्लस ए स्क्वायर, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, वाई प्लस माइनस ए क्या होगा, ये होगा वाई इज इक्वल टू प्लस ए, ये क्या होगा, वाई इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये क्या आ गए हमारे पास, x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी। तो जब हमने x की उच्चतम घात के गुणांक को 0 के बराबर रखा, जो चर राशि थी, तो हमें क्या मिला, x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी मिले। ये होता है अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं, देखिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है x माइनस 2, x माइनस 3, वाई स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों यहां पे x की उच्चतम घात 2 है, इसका गुणांक कितना है, माइनस 9 है। इसका मतलब अभी इसके इस अक्ष के समांतर हम अनंत स्पर्शी की बात नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां भी एक्स स्क्वायर आएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और उसका गुणांक क्या आएगा, वाई स्क्वायर आएगा। तो फिलहाल जो वर्क करना है वो देखिए, यहां y की उच्चतम घात लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो, यहां y की उच्चतम घात का गुणांक कैसी राशि है, देखिए y की उच्चतम घात 2, इसका गुणांक एक चर राशि आ रही है, दोनों जगह x आ रहा है, एक चर राशि है, चर राशि है, तब y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, तब y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी क्या क्या हो जाएंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। अब सबको पता है x इज इक्वल टू 2 3 कहाँ होते हैं, 1 2 माइनस 1 माइनस 2 3, ये x इज इक्वल टू 2 होता है, सबको पता है, और ये x इज इक्वल टू 3 होता है, ये भी सबको पता है। कौन से अक्ष के समांतर है बच्चों, y अक्ष के समांतर है, यही देखा था हमने, y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी। मैं अब इसको क्या लिख सकता हूं, देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 3 माइनस 3x, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6 इंटू में y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बच्चों y स्क्वायर को अंदर इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इससे इंटू करा तो माइनस 3x वाई स्क्वायर, इससे इंटू करा तो माइनस 2x वाई स्क्वायर, लेकिन हम इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं, कितना, माइनस का 5x, और वाई स्क्वायर इंटू हुआ तो माइनस का 5x वाई स्क्वायर, 6 इंटू वाई स्क्वायर प्लस का 6 वाई स्क्वायर माइनस का 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यस एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा, वाई स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, सॉरी ये छोड़ दिया मैंने जल्दी जल्दी, माइनस का 5x वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए अब x की उच्चतम घात 2, इसका गुणांक एक चर राशि आ रही है या चर राशि आ रही है, x की उच्चतम घात के गुणांक में y आ गया, इसका मतलब ये एक चर राशि आ गई। और मैंने तुम्हें क्या बताया था, x या y की उच्चतम घात का गुणांक एक चर राशि आ जाए तो उसे 0 के बराबर रख दो, मतलब किसको 0 के बराबर रख देंगे, शाबाश बोलो,
वाई स्क्वायर माइनस 9 को 0 के इक्वल रख देंगे, और वाई स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 रखा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 9, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी। देख लीजिए वाई इज इक्वल टू प्लस 3 कहाँ होता है, 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। तो y इज इक्वल टू प्लस 3 कहाँ आएगा, ये अपना y इज इक्वल टू प्लस 3 है। y इज इक्वल टू -3 कहाँ आएगा, ये y इज इक्वल टू -3 आए। कौन से अक्ष के समांतर आए, x अक्ष के समांतर। ये होता है बच्चों अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी। चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने रजिस्टर में नोट डाउन करने के लिए। मैं एक बार मोबाइल को मुझे बार बार चेक करना पड़ेगा क्योंकि मैं नेटवर्क ऑफ करना भूल गया जल्दी में, और किसी की भी कॉल आते ही वीडियो बीच में रुक जाएगी, है ना। देखिए बच्चों मैंने उसे इरेज कर दिया है। अब हम आगे देखते हैं कि अब हम और किस टाइप से अनंत स्पर्शी ज्ञात करते हैं। देखिए ये कहता है यदि वक्र का जो समीकरण है वो किस रूप में लिखा जा सके, y इज इक्वल टू mx। ये कहता है यदि वक्र का समीकरण, ध्यान से देखना, यदि वक्र का समीकरण, ये कुछ केसेस हैं, ये 3 केस हैं जो हम अभी पढ़ेंगे, सभी ध्यान से देखेंगे, ध्यान रखना बस। यदि वक्र का समीकरण y इज इक्वल टू mx प्लस c प्लस a अपॉन x प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, यदि वक्र के समीकरण को, वक्र का समीकरण से तात्पर्य ये जो हमें दे रखे थे, ये दे रखा था, ये दे रखा था, ये दे रखा था, ये दे रखा है, इनमें से किसी को भी अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो यहां से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी उस वक्र की अनंत स्पर्शी होगी, याद रखना। तो देखिए इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3ax स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहां से क्या करता हूं बच्चों, मैं इसको यहीं पे ही रख लेता हूं वाई क्यूब को, और एक्स क्यूब को मैं उधर ले जाता हूं। क्या आया, 3ax स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, शाबाश। अब मैं यहां से क्या करता हूं बच्चों, एक्स क्यूब कॉमन ले लेता हूं। मैंने यहां से एक्स क्यूब कॉमन लिया, मेरे पास क्या है, वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉमन लेते ही 3a, यहाँ एक्स स्क्वायर है। अब मुझे एक्स क्यूब कॉमन लेना है तो मुझे यहाँ पे एक्स क्यूब बनाना पड़ेगा। पहले एक्स से इंटू कर दिया और एक्स से डिवाइड कर दिया। अब देखिए ऊपर क्या बन गया, एक्स की पावर यहाँ पे 2 था, एक्स की पावर यहाँ पे कितनी थी 2, और ये एक्स की पावर 1। आधार समान है, घाते जुड़ के ऊपर कितना बन गया एक्स क्यूब कॉमन आया मेरे पास। यहाँ से अब क्या बच गया 3a अपॉन एक्स माइनस कितना बचा 1। क्लियर है इतना सभी को। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया और यहां से हमने y को सिंगल पावर ले लिया 1, मतलब ये 3 उधर जाके कितना बन जाएगा 1/3। तो मेरे पास क्या आया, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, और मेरे पास क्या बच गया 1 माइनस 3a अपॉन एक्स की पावर 1/3। सबको पता है तो, क्योंकि इसकी पावर में 1/3 जाएगा। देखिए जब हमें ये दे दिया x इज इक्वल टू 3 या एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3, तो जब हम इस 3 को यहाँ से हटा के उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर में रेसिप्रोकल में हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो ये 3 इधर गया तो इधर तो 1/3, इधर 1/3 बनते ही ये 1/3 जैसे ही बना 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। समझ गए होगे। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब देखिए हम 1 माइनस एक्स की पावर n का फॉर्मूला पता होना चाहिए अपने को। 1 माइनस एक्स की पावर n क्या होता है, 1 माइनस एक्स की पावर n इज इक्वल टू होता है 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर माइनस डैश डैश डैश। ये एक्सपेंशन होता है, हमें ये एक्सपेंशन पता होना चाहिए कि 1 माइनस एक्स की पावर n दे दिया तो उसका एक्सपेंशन ये आएगा। अब मैं ये इसमें इनपुट पुट करूंगा तो देखिए क्या आएगा मेरे पास, यहाँ y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और यहां मेरे पास क्या है 1 माइनस एन एक्स। देखिए 1 माइनस एन एक्स, एन क्या है 1/3, एक्स क्या है 3a अपॉन एक्स, ठीक है इतना। उसके बाद प्लस n इंटू एन माइनस 1, एन कितना है बच्चों 1/3, n माइनस 1 1/3 माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर का मतलब 3a अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस डैश डैश डैश, ये अपना ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है इतना सभी को समझ में आया। देखिए मैंने क्या किया, n की जगह तो कितना रख दिया 1/3, क्यों, क्योंकि 1 माइनस एक्स की पावर n था, और जहां x आ रहा है इस फॉर्मूले में x की जगह कितना रखा 3 अपॉन एक्स। तो अब देखिए यहां से मैं क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, 1 माइनस 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा a अपॉन एक्स, प्लस आगे देखिए 1/3 ऐसे का ऐसा
1/3 -1 कितना बचा, -2/3, और अपॉन में कितना है, 2 है। 3a/x का होल स्क्वायर है तो कितना आया, 9a² अपॉन x², माइनस डैश डैश डैश। क्लियर है इतना। अब माइनस एक्स को मैं अंदर लेके जाता हूं, देखिए क्या आया, y -x, 1 से इन 2 आ तो -x और अंदर गया तो माइनस माइनस प्लस, कितना आया बच्चों, -x, इससे इन 2 आ तो x इंटू a अपॉन एक्स। ठीक है इतना। उसके बाद देखिए माइनस माइनस कितना हो गया, +x इंटू 1/3, कितना लिख सकता हूं इसको, 2/9, और इंटू में 1/2 लिख सकते हैं, और साथ में कितना आ रहा है, 9a² अपॉन x²। आगे देखिए माइनस माइनस अंदर जाएगा तो प्लस डैश डैश डैश। ठीक है इतना। 2 से 2 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, यहां क्या आया, x से x कैंसिल, मेरे पास क्या बचा बच्चों, y -x प्लस a प्लस x, एक x से एक x कैंसिल, क्या बचा मेरे पास, a² अपॉन x प्लस डैश डैश डैश। आया समझ में। यहां से अपने पास क्या बचा, y -x प्लस a प्लस a² अपॉन x। और अपन ने क्या पढ़ा था कि यदि वक्र का समीकरण जो है वो इस फॉर्म में लिखा जा सके, ये फॉर्म आ रही है क्या, देखिए मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, y -x की जगह -1 x लिख सकता हूं, प्लस a, ठीक है, प्लस a² अपॉन x प्लस डैश डैश डैश। तो देखिए y mx प्लस c प्लस a अपॉन x। a का मतलब यहाँ पे a कुछ भी हो सकता है, ऐसे b कुछ भी हो सकता है, सेम वैसे का वैसा आ रहा है। अगर ये आ जाए, इस फॉर्म में आ जाए, तो y mx प्लस c क्या होता है, हमारा अनंत स्पर्शी होता है। तो अपने पास अनंत स्पर्शी क्या आया, y -x प्लस a, इंप्लाइज क्या लिख सकते हैं, y प्लस x माइनस a 0। ये हमारा एक अनंत स्पर्शी है। बच्चों बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ये था इस प्रकार की फॉर्म में लाके फिर अनंत स्पर्शी ज्ञात करना। ठीक है, देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए उसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर, y -ax प्लस fn-1 प्लस pn-1 इज इक्वल टू 0। अगर इस प्रकार की फॉर्म में कोई भी समीकरण जो लिखा जा सकता है तो अनंत स्पर्शी ज्ञात करना। अब देखिए इसके लिए हम क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस x। ठीक है बच्चों इतना। यहां से हम क्या करते हैं, x³ प्लस y³, मैं इसको ये लिख देता हूं, a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी किस किस को याद है, देखिए a³ प्लस b³ क्या होता है, a प्लस b, a² माइनस ab प्लस b² होता है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दीजिए, x प्लस y, x² माइनस xy प्लस y²। ठीक है इतना। अब यहाँ पे x² प्लस y² प्लस x, ऐसे का ऐसा। ठीक है, यहाँ से x प्लस y को मैं यहीं रख लेता हूँ, बाकी उधर भेज देता हूँ। क्या बचा मेरे पास, x प्लस y इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस x अपॉन x² माइनस xy प्लस y²। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x² ऊपर से कॉमन ले लेते हैं और x² नीचे से कॉमन ले लेते हैं। देखिए क्या आया, x प्लस वाई इज इक्वल टू x² कॉमन लिया, क्या बचा 1 प्लस। अब यहाँ x² नहीं है, कॉमन लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ x² बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, x² से तो इंटू कर दिया और x² से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर वाला कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से x² कॉमन लेना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, x से ऊपर इंटू कर दिया, x से नीचे इंटू कर दिया। अब ऊपर देखो स्क्वायर बन गया, कॉमन ले लेंगे इजीली। सेम यही वर्क हम नीचे करेंगे, x² मैंने कॉमन लिया, मेरे पास क्या बचा 1 प्लस y² अपॉन x² प्लस x² कॉमन लिया, क्या बचा 1 अपॉन x। सेम यही वर्क नीचे, x² कॉमन लिया, क्या बचा 1 माइनस यहाँ से y अपॉन x और प्लस y² अपॉन x²। ठीक है, x² से x² क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास वो देखिए, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो लिमिट है वो क्या लिखी जाएगी, यहाँ लिमिट लिखी जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ लिख देता हूँ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ पे लिमिट x जो है, x किसकी ओर अग्रसर होता है, इनफाइनाइट की ओर अग्रसर होता है। और जब x इनफाइनाइट की ओर अग्रसर है तो y अपॉन x की जगह तुम्हें क्या रखना है वो देखिए, इधर क्या है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू
0। ठीक है, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, प्लस एक्स को मैं उधर ले जाता हूँ, या फिर एक्स कॉमन ले लेता हूँ। एक्स कॉमन ले लिया मैंने, मेरे पास क्या बचा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। इस प्लस एक्स को उधर भेज दिया, अपने पास क्या बचा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। प्लस 1 उधर गया है तो वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1। जब लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो वाई अपॉन एक्स टेंड्स टू क्या होगा, -1 होगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिए देन इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखिए जहां भी y अपॉन एक्स है वहां क्या रख दो, -1 रख दो। भाई क्या आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे -1 का स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन एक्स है 1 अपॉन इनफाइनाइट, मैंने लिखा है x टेंड्स टू क्या है इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की जगह वापस -1 प्लस वाई अपॉन एक्स की जगह -1 का स्क्वायर। बच्चों क्या आया, देन इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 अपॉन में 1 माइनस माइनस प्लस 1 और फिर उसके बाद -1 का स्क्वायर प्लस 1, क्या आया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 अपॉन 3। ये हमारे पास क्या आ गया, अनंत स्पर्शिका समीकरण आ गया। ये होता है कि जब हमें कोई भी जो समीकरण है वक्र का वो किस फॉर्म में दिया जाए, अगर हम उसे इस फॉर्म में लिख सके y माइनस ए एक्स एफ एन माइनस 1 प्लस पी एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखा जा सके तो हम क्या करते हैं, उसके अनंत स्पर्शी ऐसे ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम करते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप आता है बच्चों, ये क्या कहता है, देखिए इसने कहा यदि वक्र का समीकरण किस फॉर्म में आ जाए, y माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर एफ एन माइनस 2 प्लस वाई माइनस ए एक्स जी एन माइनस 2 प्लस पी एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यदि वक्र का समीकरण इस फॉर्म में आ जाए तो हमें सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करना है। अब देखो तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये जो टाइप है y माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर है फिर y माइनस ए एक्स है, इसका मतलब ये y माइनस ए एक्स में एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे वो देखिए, यहां से हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है x माइनस 2y का होल स्क्वायर x माइनस वाई माइनस 4y x माइनस 2y माइनस 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। हमने एक एग्जांपल ले लिया, तो यहां से देखिए x माइनस 2y y माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहां अपने पास क्या आ रहा है x माइनस 2y आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वैसे की वैसी फॉर्म है। लेकिन यहां पे इसके साथ क्या आ रहा है x माइनस वाई आ रहा है, तो मैं क्या करूं, पूरी इक्वेशन को x माइनस वाई से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड बाय x माइनस वाई डिवाइड बाय x माइनस वाई डिवाइड बाय x माइनस वाई एंड डिवाइड बाय x माइनस वाई। ये अपना कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बचा, देन इम्प्लाइज x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 4y अपॉन x माइनस वाई x माइनस 2y माइनस, यहां से देखिए अब x कॉमन लिया अपन ने, क्या बचा अपने पास, x कॉमन लेने के बाद 8 प्लस 7 y अपॉन x अपॉन, यहां से भी x कॉमन लिया, क्या बचा 1 माइनस y अपॉन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में इसका डिवाइड करेंगे तो यही आएगा अपने पास। यहां तक कोई समस्या नहीं है किसी को। मैं एक काम और करता हूं, यहां से देखिए x और कॉमन ले लिया मैंने, तो मेरे पास क्या आया 1 माइनस y अपॉन एक्स। मैंने एक स्टेप और बढ़ाने के बजाय इसमें लिख दिया, और थोड़ा सा चेंज करता हूं, इस x को मैं यहां से हटा के इसके नीचे भी लिख सकता हूं y अपॉन एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं y अपॉन, ठीक है इतना। अब यहाँ पे y अपॉन एक्स टेंड्स टू क्या होगा, देखिए हमारे पास क्या आ रहा है x माइनस 2y में आ रही है इक्वेशन, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास क्या आएगा, या फिर मैं इसको उधर ले जाता हूँ, x इज इक्वल टू क्या बन गया 2y, x को मैं उधर लेके आऊंगा 2 इसके नीचे आएगा तो क्या है 1/2 इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। इसका मतलब y अपॉन एक्स टेंड्स टू क्या आएगा 1/2, देन इम्प्लाइज x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 4, लिमिट क्या आया, लिमिट 4 में लिमिट का कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट।
जब लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो y अपॉन एक्स किसकी तरफ जाएगा, 1/2 की तरफ। तो y अपॉन एक्स टेंड्स टू क्या आ जाएगा, 1/2। इधर क्या चल रहा है अपने पास, y अपॉन एक्स, 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, x माइनस 2y। अब तुम कहोगे सर यहां से x कॉमन क्यों नहीं लिया, यार अपने पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखनी है x माइनस 2y में, है ना, इसलिए नहीं किया। x से x कैंसिल, माइनस 8, इसके लिए भी वही लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट के लिए y अपॉन एक्स टेंड्स टू क्या आ जाएगा, प्लस 1/2। ठीक है, और बचा क्या अपने पास, ये इधर 8 + 7 y अपॉन एक्स, 1 माइनस y अपॉन एक्स। तो यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए हमें क्या मिलेगा, देन एम्प्लाइज x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 4, y अपॉन एक्स की जगह क्या रखा, 1/2, नीचे 1 माइनस 1/2, x माइनस 2y माइनस 8 + 7 y अपॉन एक्स की जगह 1/2 तो 7/2 अपॉन 1 माइनस 1/2। ठीक है, इतना इज इक्वल टू में 0। क्लियर है सभी को इतना। आगे देखिए क्या आया, देन एम्प्लाइज x माइनस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 4, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 माइनस 1/2 कितना बचेगा, 1/2, और 1/2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, माइनस का 4 x माइनस 2y। देखिए अगर किसी को नहीं समझ में आया तो देखिए यहां अपने पास कितना था, 4 था पहले से, ये वाला 4, ये 4 था, y अपॉन एक्स की जगह मैंने कितना रख दिया, 1/2 रख दिया, नीचे 1 में से मैंने 1/2 माइनस करा, ये था 1 माइनस y अपॉन एक्स, कितना बचेगा मेरे पास, 1/2 बचेगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, मेरे पास कितना बच गया, 4, 4 के साथ क्या आया, x माइनस 2y। ठीक है इतना। अब देखिए उसके बाद माइनस 8 + 7/2, बच्चों कितना आया, 8 2 जा 16, 16 + 7 = 23। अगर किसी को ऐसे नहीं आता तो ये करो, 8/1 + 7/2, एलसीएम लिया कितना आया, 2। अब ये छोटी छोटी चीज सिखाने का टाइम थोड़ी है, 1 2 जा 2, 8 2 जा 16, प्लस 2 1 जा 2, 7 1 जा 7 = कितना आया, 23/2। यहां से नीचे से देखिए कितना आएगा, 1 माइनस 1/2 = 1/2, तो 23/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया, 23, माइनस 23 = 0। क्लियर है इतना सभी को। अब यहां से देखिए अपने को क्या मिला बच्चों, ध्यान दीजिए थोड़ा, कुछ वो लड्डू पेड़े नहीं मिलेंगे, है ना, क्या मिलेगा वो देखिए। ये हमारे पास x माइनस 2y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। अब x माइनस 2y अगर मेरे पास ये देता था ax², 10th क्लास में चले जाओ एक बार, ax² प्लस bx प्लस c = 0 ये देता था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम क्या लिखते थे, x = -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यही लिखते थे। तो सेम वही करना है, यहाँ x² था, यहाँ क्या है, x माइनस 2y का होल स्क्वायर है, तो अपन क्या लिखेंगे, देन एम्प्लाइज x माइनस 2y आ जाएगा यहाँ पे, = -b, a क्या है यहाँ पे, a = 1 है, लिख देता हूँ मैं, b = क्या है, -4 है, c = क्या है, -23 है, तो माइनस का b -4 प्लस माइनस रूट b² -4 का स्क्वायर माइनस 4ac 4ac -23 अपॉन 2a 2 × 1 क्या आया बच्चों, देन एम्प्लाइज x माइनस 2y = माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस रूट 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस 23 4 जा 92 अपॉन में 2 कितना आया, x माइनस 2y = 4 प्लस माइनस रूट कितना बच गया, 108 अपॉन में 2। 108 को जब रूट में से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 6√2 आएगा क्या, देख लीजिए। 108 को फैक्टराइज करोगे, 2 5 4 2 2 7 3 9 3 3 1 कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 6√3 आएगा। देन एम्प्लाइज x माइनस 2y = 4 प्लस माइनस 6√3 अपॉन 2। 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बच जाएगा अपने पास, 2 प्लस माइनस 3√3। आया समझ में। तो ये अपना सॉल्यूशन था, ये हमारी अनंत स्पर्शी थी। ठीक है, ये दो अनंत स्पर्शियां क्या क्या,
x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 प्लस 3√3, दूसरी क्या आ जाएगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 3√3। ये अपने सॉल्यूशन है। समझ में आया सभी को? क्लियर है? कहीं भी किसी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग में पढ़ लेना, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, इससे कम मिल जाएगा, लेकिन इससे बढ़िया कुछ भी कहीं भी नहीं मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे अनंत स्पर्शी के सापेक्ष वक्र की स्थिति, कि जब किसी भी अनंत स्पर्शी के सापेक्ष वक्र बनाया जाता है तो वक्र कैसा बनता है, मतलब अनंत स्पर्शी के ऊपर वक्र बनता है, अनंत स्पर्शी के नीचे वक्र बनता है, ये हम बात करेंगे। इसके लिए हमें कौन सी इक्वेशन यूज आएगी, ये वाली समीकरण यूज आएगी, y इज इक्वल टू mx प्लस c इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस b अपॉन x स्क्वायर। यहां से ये क्या कहता है कि यदि a और x दोनों समान चिन्ह के हो, समान चिन्ह का तात्पर्य है a भी पॉजिटिव हो और x भी पॉजिटिव हो, ठीक है, या a भी नेगेटिव हो और x भी नेगेटिव हो, तो इस कंडीशन में वक्र जो होगा वो अनंत स्पर्शी के ऊपर बनेगा। और अगर विपरीत चिन्ह के हो, x पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, या x नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, तो इस कंडीशन में जो वक्र होगा वो अनंत स्पर्शी के नीचे की तरफ बनेगा। क्लियर है? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए हम बात कर रहे थे कि अनंत स्पर्शी के सापेक्ष वक्र की स्थिति, कि किसी भी अनंत स्पर्शी के सापेक्ष जो है वो वक्र की स्थिति क्या होती है। तो यहां से हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इससे हम पता कैसे लगाएंगे, तो ये कहता है कि सबसे पहले यदि तुम किसी भी वक्र के समीकरण को इस फॉर्म में लिख सकते हो, यदि तुम किसी भी वक्र के समीकरण को किस फॉर्म में लिख सकते हो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यदि ये दोनों जो हैं a और x समान चिन्ह के हों तो वक्र अनंत स्पर्शी के ऊपर बनता है, अगर ये दोनों विपरीत चिन्ह के हों तो वक्र अनंत स्पर्शी के नीचे बनता है। तो यहां से अब देखिए हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मैं इसको ही लिख सकता हूं, देन एम्प्लाइज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन में नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, अपने पास क्या बच गया y इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये जैसे ही मैं ऊपर लेके जाऊंगा क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी -1। ओके, अब ये तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 माइनस एक्स की पावर -1 जो होता है वो क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डैश डैश डैश, ये होता है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर -1 का एक्सपेंशन लिख लूंगा, मेरे पास क्या आएगा y इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे का ऐसा, और यहां पे इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए 4 अपॉन एक्स 4 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, अब इसको इंटू करते हैं, देखिए क्या आता है y इज इक्वल टू एक्स इंटू करा भाई 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए 4 अपॉन एक्स 4 प्लस, उसके बाद 1 इंटू ए 4 अपॉन एक्स 4 इज प्लस ए 4 अपॉन एक्स 4 प्लस डैश डैश डैश, ये टर्म चलती जाएंगे ऐसे। अपने को क्या मिला y इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस 2 ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए 4 अपॉन एक्स 4 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है इतना, अब यहां से हम क्या करें x को अंदर इंटू कर देते हैं, क्या आया y इज इक्वल टू एक्स को अंदर इंटू करा तो x प्लस इससे इंटू करा तो 2a स्क्वायर, एक स्क्वायर से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 2a4 अपॉन एक x कैंसिल हो गया, क्या बचा x क्यूब प्लस डैश डैश डैश। आया समझ में? अब यहां से देखिए हमें क्या मिलता है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2a स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2a4 अपॉन एक्स क्यूब प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, अब यहां हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू है 2a स्क्वायर, 2 पॉजिटिव है, a चाहे नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका स्क्वायर बन गया तो ये भी पॉजिटिव हो गया और x भी पॉजिटिव है, मतलब दोनों के जो चिन्ह है वो समान है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है। इसका मतलब जब x इज ग्रेटर देन 0 है
जब x इज ग्रेटर देन 0 है तो उस कंडीशन में जो वक्र होगा वो कहां बनेगा, अनंत स्पर्शी के कहां बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, जब x इज ग्रेटर देन 0 है तो, और जब x इज लेस देन 0 है तो वक्र कहां बनेगा, अनंत स्पर्शी के नीचे की तरफ बनेगा, ये इस तरफ बनेगा। समझ में आया? अगर किसी बच्चे ने कर्व ट्रेसिंग पढ़ रखी है, फर्स्ट ईयर में कर्व ट्रेसिंग वक्र अनुरेखण चैप्टर आता है, तो वो इसको अच्छे से ट्रेस कर सकता है, इसका कर्व बना सकता है। ये कर्व है इसका, देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव डायरेक्शन है x की, ये यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0 है, ये x नेगेटिव है क्योंकि ये ओरिजिन है 0 0, इस तरफ x नेगेटिव होगा, और x नेगेटिव है तो उस कंडीशन में ये विपरीत चिन्ह के हो जाएंगे, और विपरीत चिन्ह के हैं तो हमारा जो कर्व है वो किस तरफ बन रहा है, अनंत स्पर्शी के नीचे की तरफ बन रहा है। तो हम ये भी बता सकते हैं कि जब x इज ग्रेटर देन 0 है तो वहां पे कर्व किस तरफ बनेगा, अनंत स्पर्शी के ऊपर की तरफ, अदरवाइज कहां बनेगा, अनंत स्पर्शी के नीचे की तरफ। कब, जब x इज लेस देन 0 है। तो ये इसका कर्व था, आप लोगों के लिए नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं। देखिए इसका कर्व मैंने बिल्कुल प्रॉपर एप्रोप्रिएट तरीके से प्रॉपरली बना रखा है, आप लोग इसमें देख सकते हैं। बाद में जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है या 1-2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं, आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बस आप ये रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की गैदरिंग कीजिए। उसके बाद आता है वक्र और अनंत स्पर्शी का प्रतिच्छेदन, मतलब एक वक्र और उसके अनंत स्पर्शियों का जो प्रतिच्छेदन होता है वो हमें क्या बताता है, या फिर वो किस पर प्रतिच्छेद करती है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, शायद हो सकता है कई बच्चों को प्रॉब्लम भी क्रिएट हो कि सर इतना लंबा लेक्चर, और ये तो अभी 1 घंटे का भी नहीं हुआ होगा, और इतनी देर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है। एक लेक्चर और पढ़ेंगे, उसके अंदर हम अनंत स्पर्शी को बिल्कुल खत्म कर देंगे, अनंत स्पर्शी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसके अंदर एक टॉपिक रह गया, अनंत निरीक्षण द्वारा अनंत स्पर्शी ज्ञात करना। ये कहता है कि यदि किसी भी वक्र के समीकरण को fn प्लस fn माइनस 2 बराबर 0 के रूप में लिखा जा सके, तो fn को 0 के बराबर रखने पर हमें जो फैक्टर्स मिलते हैं वो क्या होते हैं, उस वक्र के अनंत स्पर्शी होते हैं। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, किसका, निरीक्षण द्वारा अनंत स्पर्शी ज्ञात करना, निरीक्षण द्वारा अनंत स्पर्शी ज्ञात करना। ठीक है, अब निरीक्षण द्वारा अनंत स्पर्शी कैसे ज्ञात करेंगे उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, और फिर हम इस लेक्चर को यहीं पे ही, इस लेक्चर का समापन कर देंगे। बस आप लोगों से यही गुजारिश है, इस वीडियो को जितने आप लोगों के कांटेक्ट में बच्चे हैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लेक्चर को फिनिश करते हैं। तो देखिए हम देख रहे थे निरीक्षण द्वारा अनंत स्पर्शी ज्ञात करना। इसका एक एग्जांपल लिखा है मैंने कि x² माइनस वाई स्क्वायर x प्लस 2y प्लस 1 प्लस x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये कहता है कि जब वक्र के समीकरण को fn प्लस fn माइनस 2 उच्चतम घात और उसके 2 कम घात के पदों में इक्वल टू करके 0 के बराबर रख ले, तब fn को 0 के बराबर रखने पर हमें अनंत स्पर्शी मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हम इससे इंटू करेंगे तो इसके पूरे के अंदर इंटू के अंदर हमारे पास 3 और 2 घात के पद आएंगे। तो मैं इसे किस रूप में लिख सकता हूँ कि दिया गए समीकरण को मैं f3 प्लस f1 बराबर 0 के रूप में लिख सकता हूँ। अब तुम कहोगे सर ये कैसे लिखा आपने, तो देखो x स्क्वायर को x से इंटू करोगे तो क्या आएगा, x क्यूब, x स्क्वायर को 2y से इंटू करा तो क्या आया, 2x स्क्वायर y, x स्क्वायर को 1 से इंटू करा तो एक्स स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर को एक्स से करा तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर एक्स, माइनस का वाई स्क्वायर को 2y से करा तो माइनस का 2y क्यूब, माइनस वाई स्क्वायर को 1 से करा तो माइनस का वाई स्क्वायर। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि fn के अंदर वो सभी पद इंक्लूड होते हैं जो n घात के हैं और n माइनस 1 घात के हैं। मतलब यहां हमारे पास उच्चतम घात कितनी है, 3। तो f3 में कौन कौन से पद शामिल होंगे, जो 3 घात के हैं और 2 घात के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे पद कितनी घात के आएंगे, 3 घात के और 2 घात के आएंगे। बाकी के कितनी घात के बच गए, 1 घात और 0 घात के बच गए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि दिए गए वक्र के समीकरण को मैं f3 प्लस f1 बराबर 0 के रूप में लिख सकता हूं। तब f3 बराबर 0 रखने पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे क्या मिला, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई,
x plus 2y plus 1 is equal to 0, then implies x minus y is equal to 0, x plus y is equal to 0, x plus 2y plus 1 is equal to 0। ये हमें क्या मिल गए? निरीक्षण द्वारा अनंत स्पर्शी प्राप्त हो गए। आया समझ में? ये होता है निरीक्षण द्वारा अनंत स्पर्शी ज्ञात करना। और ये कहता है ना, इससे अगला टॉपिक क्या है? वक्र और अनंत स्पर्शी का प्रतिच्छेदन। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? इनका संयुक्त समीकरण ज्ञात करेंगे, और संयुक्त समीकरण को वक्र के समीकरण के साथ हल करने पर हमें क्या मिलेगा? अनंत स्पर्शी और वक्र का प्रतिच्छेदन मिलेगा। इसके बारे में और ध्रुवीय वक्रों के अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के बारे में हम कल नेक्स्ट लेक्चर में पूरा वीडियो कंप्लीट कर लेंगे। अनंत स्पर्शी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो भी इसके क्वेश्चंस की बुकलेट होगी या मॉड्यूल्स जो होंगे क्वेश्चंस के, वो तुम्हें प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तुम सारे क्वेश्चंस उसके कर सकते हो। जो नहीं आए उसके लिए एक डाउट सेशन लगा दिया जाएगा संडे को, इस संडे को नहीं, नेक्स्ट संडे को, और उसमें तुम तुम्हारे डाउट्स पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।